सीएम सर बोले कि मतलब तुम्हारे साथ न्याय होगा, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज कितना दिन हो गया हो? आज 1 साल हो गया। आज ही के दिन आए थे मर्दापाल में। सर जमीन जबरदस्ती छीने हैं जी। तो जमीन मिलता तो उससे ज़्यादा खुशी होता। तो आपके पापा क्या करते थे? पापा खेती करते थे। अच्छा, तो अभी जैसे पापा आपके गुजर गए हैं तो आप अभी कैसे करेंगे? अभी नहीं कर पाऊंगी सर खेती भी। आज हम आप पहुंचे हैं मर्दापाल, और मर्दापाल जो है कोंडागांव जिला का एक नई ब्लॉक है, और जो प्रदेश के मुखिया उन्होंने यहाँ पे आके इस ब्लॉक घोषित भी किए थे अपने कार्यक्रम के दरमियान। पर सवाल ये है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दरमियान आज लगभग 1 साल बीतने को है, और आज 1 साल पूरा हो रहे हैं। और इसी भेंट मुलाकात में काफ़ी सारे लोग फरियाद लेके सीएम तक पहुंचे थे, और उन फरियादियों में एक लड़की अपने परिवार की जो व्यथा है वो लेकर सीएम साहब के समक्ष पहुंचे थे। उन्होंने सीएम साहब के समक्ष बात भी किए हैं। तो आज मैं 1 साल के बाद उसी लड़की के पास, की नाम है ललिता पोयाम है, उन्होंने जो सीएम साहब के समक्ष जो शिकायत रखी थी, क्या उसकी निराकरण हुआ, क्या उसकी जो हक का अधिकार है वो मिला, आइए हम बात करेंगे ललिता पोयाम से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ललिता पोयाम जो हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछा गया कि ये कहाँ पे है, तो ये बता रहे हैं कि ये जो आप सड़क देख रहे हैं, इस सड़क से इस पर जो बड़े कृष्णार का क्षेत्र लग जाता है, और वही जगह पर ये ललिता पोयाम एक छोटा सा दुकान खोल के बैठी, क्योंकि जीविका उपार्जन के लिए इनके पास कोई शायद अच्छा रास्ता नहीं है, जिसके चलते छोटा सा दुकान खोल के बैठी है। और साथ ही साथ इनसे बात करेंगे कि भेंट मुलाकात के दरमियान उन्होंने सीएम के समक्ष अपनी दर्द बयां किए थे, क्या उसका आज तक निराकरण हुआ, क्या उनको न्याय मिला? हाँ, तो ललिता जी, तो आज लगभग 1 साल बीतने को, 1 साल बीत चुका है कि आज ही के दिन, आज 20 मई है, और पिछले 2022 मई के दिन यहाँ पे भेंट मुलाकात कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम के दरमियान आपने सीएम साहब के समक्ष अपने जो परिवार के साथ हुए अन्याय, उस बात को रखे थे आप। तो आपको क्या आज तक ये न्याय मिला? आपको नहीं मिला सर। क्या हुआ था आपके परिवार के साथ? मेरे दादा समय से कब्जा किया हुआ ज़मीन है, उसमें उड़द, हिरवा, कोसरा बो रहे थे। हर साल बोते थे। फिर वहाँ पे चौक में दुकान भी बनाए थे हम लोग, होटल था। फिर साइड में एक लाड़ी बनाए थे, उसी में रहते थे। उसको कौन बनाया था, आपके दादाजी या फिर आपके पिताजी? मेरे पापा बनाए थे। पूरा कहानी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि उस दरमियान आप जब सीएम साहब के प्रोग्राम में जब फरियाद किए थे, तो पूरा जो वाकया है वो शायद बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया था। क्या है पूरा वाकया, आज हमारे सामने बताइए, ताकि हम कम से कम आपकी जो दर्द है वो समाज के सामने रख सकें। तो ललिता जी, आप बताएंगे कि आपकी ज़मीन जो है कहाँ से कहाँ तक मतलब बेदखल किया गया है ज़मीन, वो ज़मीन कौन सा है? अच्छा, ये है। तो मैं मेरे जो सहयोगी है उनको बताना चाहूँगा, ये जो आप देख रहे हैं घेरा के जस्ट उस पर जो ज़मीनें हैं, तो मेरे साथ ललिता जी जो है मौजूद हैं, वो अपने बता रहे हैं कि ये जो भवन आप देख रहे हैं, ये समाज की भवन है, और साथ ही साथ जो पूरा ज़मीन ये इनकी दादाजी के द्वारा वर्षों से कब्जा किया गया था, और जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में तो वन भूमि को कब्जा कर रहे हैं, और उसमें पट्टा के आवेदन भी कर रहे हैं, और शायद तभी उनको मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि 50-60 साल कब्जा होने के बावजूद भी इस परिवार से बेजा कब्जा ज़मीन से बेदखल करने, ये कहीं ना कहीं से एक परिवार के साथ नाइंसाफी। भेंट मुलाकात के दरमियान जो शिकायत आप उनसे किए थे, उसका कुछ हल निकला? नहीं निकला सर। जितना मतलब जगह में वो बना चुके हैं, उसके बाद हम लोग को मिल जाता तो अच्छा रहता। यानी आपका कहना कि जो ज़मीन समाज के द्वारा लिया गया है, उसका अगर आधा रखते और आधा अगर आपको दिया जाता जी, तो आप लोग कम से कम आप सोचते कि नहीं, हमको थोड़ा बहुत भी न्याय मिला है जी। तो आप तो बड़े उम्मीद के साथ सीएम साहब के सामने एक फरियाद किए थे कि हमारे ज़मीन कुछ समाज के लोगों को द्वारा हमको ज़मीन से बेदखल किया, अगर हमें कृपया करके इस ज़मीन को दिया जाए। तो सीएम साहब आपको उस समय क्या आश्वासन दिया था आपको? सीएम सर बोले कि मतलब तुम्हारे साथ न्याय होगा, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज कितना दिन हो गया हो? आज 1 साल हो गया। आज ही के दिन आए थे मर्दापाल में सीएम सर, और उनसे बात की थी मैं। तो आपका मतलब ज़मीन
मिलेगा आपको बोले थे। तो आप देखें भरी सभा में हमारे वर्तमान जो सीएम साहब माननीय भूपेश बघेल जी, इस लड़की ललिता पोयाम नामक लड़की को आश्वासन दिया गया था कि आपके साथ जो अन्याय हुआ था उसका हम न्याय दिलाने के प्रयास करेंगे, परंतु आज 1 साल बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार की कोई इनको न्याय नहीं मिला। ललिता पोयाम है आज भी राह ताक रहे हैं कि आज नहीं तो कल हमें न्याय मिलेगा। ललिता पोयाम के बैकग्राउंड के बारे में अगर बता दूं, एक माँ है जो हमेशा बीमार रहती है और एक इनके जो पिताजी थे वो हाल ही में एक्सपायर हुए हैं। अगर इनकी बैक सपोर्ट की अगर बात करें तो कोई ही नहीं है। कि कौन है परिवार में आपकी? जी माँ और मैं। पिताजी नहीं है, अभी 7 मार्च को खत्म हुआ। अच्छा, हाल ही में खत्म हुए हैं। तो अभी जैसे परिवार आप किस परिस्थिति में परिवार चला रहे हो? एक छोटी सी दुकान है मेरी, उसी से थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, तो उसी से चलता है। कभी कभी तो मतलब ग्राहक आते भी नहीं है। तो चलिए ललिता पोयाम जो छोटी सी दुकान खुली उसको भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि जिंदगी जीने के लिए कितना संघर्ष करके ये ललिता पोयाम। तो देखिए अभी ये ललिता पोयाम की जो है दुकान है, छोटी सी दुकान है, इसमें ज़्यादा कुछ सामान है नहीं, थोड़ा सामान है। लेकिन इनका कहना है कि ये जो दुकानें हैं ये जरूर खोल के रखी है लेकिन ज़्यादा बिक्री, क्योंकि आवागमन बहुत ही कम है और यहाँ पे बिक्री बट्टा कैसा होता है? 150-200 बस 150-200 जी, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो बहुत कम ही होता है जी। तो फिर भी किस उम्मीद से आप यहाँ पे खोल के बैठे हैं? आगे जाके कभी तो अच्छा होगा, यानी बढ़ेगा धंधा। तो आपने देखा है ये छोटा सा जगह है, छोटा सा कमरा में कुछ जो सामान आपके यहाँ पे जो है 7-8 मिठाई का डब्बा, चॉकलेट के डब्बा और कुछ जो है नमकीन है यहाँ पे, बस यही है इसकी संपत्ति है ललिता पोयाम की। और ललिता पोयाम की ये उम्मीद है कि भले ही आज कम चल रहा है लेकिन आगे जाके जो धंधा है ये बढ़ेंगे, क्योंकि इनके पास ये निरुपाय है, इसके पास कोई उपाय नहीं है जीवन जीने की, क्योंकि माँ हमेशा बीमार रहती है। और साथ ही साथ अगर पिताजी की बात करें तो हाल ही में भी इनके पिताजी जो एक्सपायर हुए हैं। लेकिन सवाल यह है 12वीं पास किए हैं, कहीं अगर सरकार जो ज़मीन जो गया सो गया, लेकिन सरकार कहीं पे अगर इन पर अगर तरस खा के अगर कोई नौकरी वगैरह दिलाने के प्रयास करते तो शायद ज़्यादा खुश होते आप। आपको नौकरी मिलने से ज़्यादा खुश लगेगी या फिर ज़मीन मिलने से ज़्यादा खुश लगेगी? सर जमीन जबरदस्ती छीने हैं जी, तो जमीन मिलता तो उससे ज़्यादा खुशी होता नौकरी से भी ज़्यादा जी। में बेइज्जती भी हुई है हमारी, जो उसमें हम लोग कमा रहे थे, अगर उसमें नहीं कमा रहे थे तो मतलब कुछ नहीं करते, ना बोलते भी नहीं। यानी तो एक प्रकार की आप लोगों के जो रोजगार की जरिया था वो छीन गया है जी। तो इस गांव में बाकी लोग भी जंगल जमीन कब्जा किए हैं या फिर सिर्फ आप ही लोग? यहाँ मर्दापाल ब्लॉक में बहुत सारा कब्जा वाला जमीन है सर, ऐसा नहीं किए किसी के साथ। और ये आप लोगों के साथ हुआ है जी। तो हमने देखे 2 ऑप्शन इनके सामने ललिता पोयाम जी के सामने रखे थे कि अगर आपको नौकरी मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता या फिर आपकी जो खेत वापस। तो इन्होंने परिवार की जो मान सम्मान को देखते हुए जिस तरह की इनको जलील किया गया ज़मीन छीन कर, तो ये कह रही है कि शायद अगर नौकरी से बेहतर अगर हमको हमारा जो ज़मीन छीन के लिया गया है वो ज़मीन अगर हमें वापस मिलता तो शायद नौकरी से बेहतर होता। खैर ये बात की बात है, परंतु हम तो सरकार के सामने एवं क्षेत्र के विधायक जो है उनके सामने भी इस बात को रखेंगे। गरीब लड़की है ललिता पोयाम, साथ न्याय हो और इनको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। आर्थिक स्थिति वर्तमान क्या है आप लोगों की? बहुत खराब है सर। माँ मतलब 10-12 साल से बहुत बीमार है। कौन? माँ। अच्छा। अब 2 ही माँ बेटी हैं। जी जी जी। तो आपके पापा क्या करते थे? पापा खेती करते थे। अच्छा, तो अभी जैसे पापा आपके गुजर गए हैं तो आप अभी कैसे करेंगे? अभी नहीं कर पाऊंगी सर खेती भी नहीं पापा थे तो फिर मिलके करते थे खेती। तो देखें आर्थिक हालात ज़्यादा बेहतर नहीं होने के चलते अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रही है। साथ ही साथ इनके पास आर्थिक सुधारीकरण की किसी प्रकार की कोई राह नहीं है, जिसके चलते ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बेबस महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ क्षेत्र के जो विधायक हैं चंदन कश्यप जी है, उनसे भी हमारी विनम्र विनती है कि इस लड़की के बारे में एक बार सोचे। ललिता जी एक बात बताएंगे, आप हमारे वीडियो के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे सरकार को और जो हमारे अपने क्षेत्र के विधायक को क्या बोलना चाहेंगे? मैं बड़े उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री जी से अपनी दुख के बारे में बात की थी। प्रदेश के मुखिया के पास भी निराकरण नहीं हुआ तो अब किसके पास जाएंगे? आप अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं क्या? जी। हाँ, तो आपने देखा कि इन्होंने ललिता पोयाम ने बताया कि हमने प्रदेश मुखिया भूपेश बघेल जी के सामने जब इस बात को रखे तो उन्होंने आज तक 1 साल बीत जाने के बाद भी न्याय नहीं दिला पाए, तो अब ये किसके पास जाए?
शिकायत करने। कैमरामैन राजकमल मंडल के साथ विश्वजीत मलिक, टुडे न्यूज़ 24, ब्लॉक मुख्यालय मर्दापाल।